राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी, 3:30 बजे। और आज है शिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो थोड़ा एक दिन लेट है, तो वैसे तो मैंने आप सभी को पोस्ट के माध्यम से विश कर ही दिया था, फिर भी आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आपको खूब कृपा बनाए रखें आप सभी पे। और मैं भी आपको टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। 3:30 बजे मैं उठ गई थी सुबह, और मेरी नींद खुद ही खुल गई थी बिना किसी अलार्म के, क्योंकि मैं रात में थोड़ा जल्दी सो गई थी। मतलब 9:30 से 10 के बीच में मैं सो गई थी, तो मेरी नींद अपने आप ही खुल गई थी। तो अगर मैं 11 बजे से पहले सो जाती हूँ, 10 बजे से पहले पहले सो जाती हूँ, तो फिर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और आज शिवरात्रि की मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी दोनों की छुट्टी थी, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे बहुत जल्दी ही ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट मैं सुबह के टाइम पे जितना हो सके इसको यूटिलाइज़ करूँ और याद कर लेती हूँ, अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद आराम से सब कुछ होता रहेगा। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो हर चीज़ रिलैक्स मोड में होती है, लेकिन पढ़ाई आपकी रिलैक्स मोड में नहीं होनी चाहिए। उस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप हो सके और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं बच्चों को देखने के लिए, या काम धीरे धीरे आप लेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी हल्दी वाला बनाया था, और उसी के साथ मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं जो था, सबसे पहले अपना जो जनरल अवेयरनेस का जो था वो मैं याद कर रही थी। जनरल अवेयरनेस में मेरा अभी हिमालय चल रहा है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, किसमें क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं याद कर रही थी। तो लगभग 1.25 घंटे के आसपास मैंने ये याद किया। 6 to 7 पेजेस मैंने याद किए, और उसके बाद मैं अपना हिंदी के लिए बैठ गई थी। क्योंकि मैं उत्तराखंड स्क्रीनिंग तो मेरा अप्रैल में है, लेकिन उससे पहले मेरा उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम है, और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो है वो टीचिंग की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा पहले से इंटरेस्ट टीचिंग में रहा है, और भी इंटरेस्ट रहे हैं, लेकिन टीचिंग में भी मेरा अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए मैं टीचिंग की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस दौरान मैं बैठ गई थी हिंदी का करने के लिए। यहाँ पर मैं हिंदी में कर रही थी अनेकार्थ जो वाक्य होते हैं उनके एक वाक्य बनाना, वो मैं कर रही थी। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे थे, लगभग 31 पेजेस। और ये जो हिंदी है वो मैं कहाँ से कर रही हूँ, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की। तो ये जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है उत्तराखंड स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें वो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदी भी आएगा। तो यहाँ से वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द था वो मैं कर रही थी, और 31 पेजेस थे। तो इसमें मैं फटाफट रीड कर रही थी, और जो जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, जो मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं आता है, तो वो मैं नोट डाउन कर रही थी। क्योंकि सारा नोट डाउन करना पॉसिबल नहीं है, आप कितना नोट डाउन करोगे। और वैसे भी जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं वो आप काफ़ी सारे आपको पहले से भी पता होते हैं। तो मतलब ये लगा लो कि एक पेज में अगर 10 थे, तो उसमें से 2 या 3 ही ऐसे मुश्किल से थे जो मुझे नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था। तो ये मेरा हो गया था। और इसी बीच में 5 बजे के आसपास, 3:30 से मैं पढ़ने बैठी थी, 3:40 से, और 5 बजे के आसपास मेरा बेटा उठ गया था, तो 15-20 मिनट उसे सुलाने में लगे, और फिर से मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और 6:30 बजे वो फिर उठ गया था। अगर मम्मी नहीं होती है बगल में, तो मेरा बेटा 1.5-2 घंटे में उठता ही उठता है। मतलब अगर हम चाहें भी ना पढ़ना, ये हाउसवाइफ जो होंगी, जिनके छोटे बच्चे होंगे, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो बच्चा होता है ना, उसे एहसास हो जाता है कि माँ हमारे बगल में नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के साथ सो रही हैं ना, तो बच्चा 8, 9, 10 बजे तक भी सोएगा, लेकिन अगर आप जल्दी उठ गए ना, तो बच्चा बार बार उठेगा। तो जो मेरी ये पढ़ाई थी, इस पढ़ाई के दौरान मेरा बेटा 2 बार उठा था, लेकिन फिर भी मेरी लगभग 2.5 घंटे की स्टडी सुबह के टाइम पे हो गई थी। और जब आप सुबह 2-2.5 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी रिलैक्स रहता है। तो उसके बाद 6:30 बजे मेरा बेटा उठा था। फिर मैंने अपने बेटे को सुला के 6:45-7 बजे के आसपास से मैं अपना झाड़ू पोछा करने लग गई थी। और झाड़ू पोछा करने के बाद मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे। फिर उन्हें खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है हस्बैंड और मेरी बेटी की, तो उस दिन हम सुबह फ्रूट्स वगैरह ही खा लेते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं। और मैं सीधे लंच ही बना देती हूँ, 11 साढ़े 11 तक जल्दी ही बना देती हूँ, कि जिससे अच्छे से प्रॉपर लंच कर लिया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही है कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है स्टडीज़ को। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे लोग भी आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो आप
की असली प्रतिभा है ना वो सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, किसी को रोकने टोकने में नहीं आना है, ये नहीं सोचना कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिभा आप ही जानते हैं, कोई आपकी प्रतिभा नहीं जानता। तो ये सोचकर नहीं कि कोई क्या कहेगा और आप अपना जो हुनर है वो छोड़ दें, वो सही नहीं है। आप बस अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी काम करा हुआ अगर आप दिल से करते हैं ना वो बेकार नहीं जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे मैं फटाफट अपना जो भी सुबह का बच्चों को देना वेना था और दाल वाल भिगो रही थी, क्योंकि मैं शाम को रात में भूल गई थी दाल भिगोना, तो मैं दाल वगैरह भिगो रही थी और बच्चों के लिए पपाया वगैरह कट कर रही थी। सुबह के टाइम फ्रूट्स वगैरह दे के उन्हें खिला पिला के, और फिर जो सुबह का था ना वो मेरा अब बिज़ी ही रूटीन रहेगा। मैं लगभग 12-1 बजे के आसपास ही फ्री होंगी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, काम की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब रही बात उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की, मैं किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी का मैंने सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि हिंदी के मेरे नोट्स AMRS के दौरान मैंने बनाए थे। और आप हिंदी के अगर आप टॉपिक सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे आराम से टीचर्स मिल जाएंगे। और कुछ कुछ चीज़ें मैं जो मैंने कोर्स ले रखा है ना, परचेज़ किया हुआ है, वहाँ से भी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी अभी प्रॉपर पूरे वीडियोज़ नहीं आए हैं, अभी वो धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। लेकिन जो जो डाल रहे हैं तो वो मैं वहाँ से कर रही हूँ, और बाकी मेरे पहले के भी नोट्स बने हुए हैं। आप जब भी तैयारी करेंगे तो एक दिन में तैयारी नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है, और हाउसवाइफ को बहुत टाइम लगता है। तो मैं भी 7-8 महीने से कंटिन्यूस तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे काफ़ी चीज़ों के नोट्स बने हुए हैं, तो मैं वहाँ से प्रिपेयर कर लेती हूँ। और उसके बाद अगर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मैं इंग्लिश विद रानी मैम से मैंने वोकैब की है, वो बहुत अच्छा है वोकैब के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, आइडियम और फ्रेजेस के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। और ग्रामर जो है वो मैंने अंकित सर से की है, यूट्यूब में आपके पास फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं मैनेज। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप फटाफट कर सकते हैं, और आपके पास अगर कम टाइम है तो आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अब 20-22 दिन ही बचे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि अब नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। नोट्स हम पहले बनाते हैं कि जब हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अब आप सिर्फ लर्न करने में फ़ोकस कीजिए और जो आपको आता है उसको रिविज़न करने में फ़ोकस कीजिए। मैं भी मेन अपना जो है वोकैब पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि वोकैब से बहुत कुछ, एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, और जो भी चीज़ें आप करेंगे ना, जो भी, तो अगर आपको उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास भी जो पहले के नोट्स हैं उन्हें रिवाइज़ कर रही हूँ, और हिंदी इंग्लिश के साथ स्क्रीनिंग का भी चल रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब 15-20 दिन जो मेरे बचे हैं इसमें मैं अब स्क्रीनिंग को थोड़ा सा साइड करके सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन करूँ, पूरे दिन भर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही स्क्रीनिंग से कट ऑफ हो जाऊँगी, स्क्रीनिंग में हिंदी तो एटलीस्ट आ रहा है, तो मेरी हिंदी की प्रिपरेशन इस दौरान में कंप्लीट हो जाएगी। और फिर दिन में मैं फटाफट से लंच बनाने के लिए आ गई थी, और लंच जो होता है वो मैं बहुत अच्छा सा होलसम लंच बनाती हूँ कि जिससे बच्चों को भूख ना लगे। और क्योंकि सुबह और दिन का प्रॉपर हम एक ही बार खा लेते हैं छुट्टी वाले दिन में, तो मैंने राजमा चावल बनाए थे, साथ में हरी सब्जी बनाई थी और रायता वगैरह था। तो प्रॉपर लंच वंच करके मेरे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, तो इस टाइम पे मैं आराम से बैठ के पढ़ रही थी। और इस टाइम पे मैंने जो था अपना वोकैब का पोर्शन उठाया था कि मैं वोकैबलरी याद कर रही थी। और फिर दिन में बच्चे सो जाते हैं, तो दिन में जब बच्चे सो जाते हैं तो उस टाइम पे भी मैं पढ़ती हूँ। लेकिन जब हमारी छुट्टी होती है, इनकी, मेरे हस्बैंड की और बेटे की छुट्टी होती है, तो आराम से 5-6 घंटे की स्टडी मेरी हो जाती है। लेकिन और दिन में 3 से 4 घंटे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किलें हैं हमारे जीवन में, लेकिन उनसे हारना आपको बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे करके सब मैनेज हो जाएगा। इस टाइम पे भी मैंने ये भी बहुत नोटिस किया है कि एक टाइम ऐसा था कि मेरा वोकैब बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, और अब मैं कंटिन्यू 1-2 महीने से रोज़ 30-40 वर्ड्स पढ़ती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में याद हो जाते हैं, लेकिन अब आप फील करेंगे, जब आप कंटिन्यू कोई चीज़ पढ़ेंगे ना, तो आप फील करेंगे कि आपको बहुत सारे वर्ड्स देख के आप समझने लगे कि इसका क्या मतलब है। तो अब मैं जब भी MCQ देती हूँ वोकैबलरी के, तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है। अब मेरे को वोकैबलरी में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बन गया है। और आज शिवरात्रि थी, तो शाम को मैंने सोचा कि हम शाम को पूजा करेंगे, तो भोग के लिए गाजर का हलवा बनाया था। मेरा फास्ट नहीं था, क्योंकि अभी इनकी दादी एक्सपायर हुई थी, तो हमारे यहाँ 6 मंथ
औरतों के लिए 6 मंथ और जो आदमी होते हैं उनके लिए 1 साल तक परहेज किया जाता है। उसमें आप ऐसे जो बड़े बड़े फास्ट वगैरह होते हैं, बड़े मंदिर वगैरह, वहाँ नहीं जाते हैं, इसलिए हमने फ़ास्ट नहीं रखा था। अदरवाइज़ हम हर शिवरात्रि को फ़ास्ट रखते हैं। और यहाँ पे बेटा भी आ गया था, थोड़ा सा नीचे देख के, झांकी वगैरह देख के, और फटाफट से बस साथ में पुलाव चढ़ा दिया था, गाजर का हलवा। और पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मिक्स वेज का पुलाव होता है, तो वो चढ़ा दिया था फटाफट से ये करके। और फिर रात में बस मैं 1 घंटा ही मुश्किल से पढ़ पाई थी, क्योंकि बच्चा परेशान कर रहा था और हस्बैंड वगैरह नीचे गए थे झांकी वगैरह देखने के लिए बेटी के साथ। और क्योंकि मौसम रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो मैंने बेटे को नहीं भेजा था, वो मेरे साथ ही था। फटाफट खाना बनाया, बर्तन वर्तन करके लगभग पौना घंटा 1 घंटा ही मैं पढ़ी थी, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी ही सो गई थी। मैंने सोचा फिर अगले दिन सुबह अच्छे से जल्दी उठ जाऊँगी।